और एक एक गांव में जा कर के धर्म का संदेश दे दो, तब जा कर के लोग बात को समझेंगे, धर्म के तरफ मुड़ जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज की बात उन लोगों ने नहीं माना। गुरु महाराज कहे इन गरीब बच्चों को, यानी जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अपने प्रेमी गुरु भाई हैं, इनको गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि परिवर्तन गांवों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन गांव से कैसे होगा? जब गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाएगी, गांव जग जाएंगे, पूरा समाज जग जाएगा, देश और दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ आंदोलन करने से नहीं। परिवर्तन जब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। और लोगों के विचार कैसे बदलेंगे? जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले वाणी। जब मनुष्य पशुवृत्ति भोजन करने लगा, बुद्धि स्वतः पशुओं के तरह से हो गई, नजरों में माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म हो गई। प्रेमी भाई बहनों, पशुओं के अंदर, जानवरों के अंदर माँ और बहन की, बेटी की पहचान नहीं होती है। जानवर के, पशु पंछी के मांस खाने के वजह से इंसान की बुद्धि भी पशुवत हो गई। इसीलिए समाज के अंदर इतनी बुराई फैली हुई है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब भी महात्मा आए, जब भी संत आए, उस समय समाज के अंदर जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। कबीर साहब आए, उस समय देखिए ढोंग पाखंड आडंबर का बोलबाला था, तो कबीर साहब ने इस पर प्रहार किया। तो कबीर साहब का भी लोगों ने विरोध किया। संत रैदास जी महाराज आए इसी काशी के अंदर में, तो लोग उनका भी विरोध किए। उस समय छुआछूत की भावना। देखिए प्रेमी भाई बहनों, राजघराने की रहने वाली मीराबाई, जो जात की छत्राड़ी थी, जब रविदास जी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया, तो लोग कहने लगे, अरे मीरा, तुमने तो अछूत जाति को गुरु बना लिया, एक चमार को गुरु बना लिया। मीराबाई ने कहा कि हमने तो जाति को गुरु नहीं बनाया, हमने तो ज्ञान को गुरु बनाया। जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। प्रेमी भाई बहनों, काम तो तलवार को आना है, म्यान को तो आना नहीं। तो मीराबाई जब संत रैदास के कहने से उनके आचरण पर, आदर्शों पर चलने लगी, तो लोग उनका भी विरोध करने लगे। इतना तक कि मीराबाई को लोग व्यभिचारिणी कह करके महल से निकलवा दिए। राणा सांगा, जो मीराबाई का भसुर था, यानी मीराबाई की शादी भोजराज से हुई थी। राणा सांगा के छोटे भाई से दुर्भाग्य से 1 साल के बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। प्रजा तो मीराबाई को बहुत चाहती थी। राणा सांगा क्या किया, मीराबाई को जहर का प्याला, यानी दूध में मिला करके जहर देने का असफल प्रयास किया। प्रेमी भाई बहनों, मीराबाई जब कमरे में बैठ करके साधना करने जा रही थी, उस समय नौकरानी दूध का गिलास लेकर के आती है, जिसके अंदर जहर भरा हुआ। मीराबाई दूध को अपने हाथ से गिलास को लेकर के और पीने का कोशिश करती हैं। संत रैदास जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटी, आज तक जो भी खाती थी, जो भी पीती थी, तुम हमको भोग लगा करके खाती थी, लेकिन आज क्या बात है, तुमने भोग नहीं लगाए। मीराबाई के हाथ से संत रैदास जी महाराज गिलास हाथ से ले लेते हैं और जहर को डाइल्यूट कर गए। प्रेमी भाई बहनों, संत सतगुरु महात्माओं के अंदर वो हस्ती और शक्ति होती है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। प्रेमी भाई बहनों, संतों और महात्माओं को पहचानना कोई हंसी खिलवाड़ नहीं है। महात्मा जो है जीवात्मा के सच्चे साथी हुआ करते, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता कि यह जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से इस धरती पर मृतलोक में आकर के भटक रही है। कभी
कीड़े मकोड़ों की जोनी में, कभी पेड़ पौधों की जोनी में, कभी पशु पंछियों की जोनी में यह जीवात्मा भटक रही है। देखिए, खोल तो बदलता रहता लेकिन जीवात्मा वही रहती। महात्माओं ने कहा, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंग कालिया देश सजरिया। आखिरी में हमको और आपको यह मानव का तन मिल गया, यह मनुष्य चोला मिल गया। इसको देखिए, मुसलमान फकीरों ने असरफुल मखलूकात बतलाया, इसी को कुदरती काबा कहा। मुसलमान फकीरों ने कहा कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यानी मुसलमान फकीरों ने कहा यही कुदरती काबा है और उस खुदा के दरगाह से, उस खुदा के घर से बागे यानी आवाज आ रही है तुमको बुलाने के लिए। तो प्रेमी भाई बहन, ये तो मुसलमान फकीरों ने कहा। हिंदू महात्माओं ने भी यही बात कहा कि इसी घट के अंदर में उस परमात्मा का दर्शन होगा। गोस्वामी दास जी महाराज ने कहा कि घट में राम निहारो साधो, घट में राम निहारा हो, यही घट भीतर सात समुंदर, कोई मीठा कोई खारा हो, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम लीन अवतारा हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, घट में गुरु हमारा हो। यानी जो गुरु बाहर में दिखलाई दे रहा, वह गुरु आपको अंदर में दिखलाई देगा। तब समझना कि सच्चा गुरु है। गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता। जो अज्ञानता के अंधकार से आपको प्रकाश रूपी ज्ञान में खड़ा कर दे, वही सच्चा गुरु है। और गुरु के बारे में कबीर साहब ने कहा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव, शब्द मार्गी गुरु नहीं होवे, तब झूठी गुरु आई ले। यानी सच्चा गुरु शब्द का भेद बतलाने वाला। क्योंकि जीवात्मा को जब नीचे उतारा गया सचखंड से, सतलोक से, तो उस समय शब्द की डोरी पर ही जीवात्मा को उतारा गया। सबसे पहले ये कारण लोक में कुछ समय तक ले आकर जीवात्मा को रखा गया। कारण शरीर में जो 5 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, वहाँ पर कुछ समय तक रोकने के बाद फिर इसको सूक्ष्म शरीर में लाया गया। जो 9 तत्वों का मसाला है, वहाँ पर कुछ समय रोकने के बाद इसको लिंग लोक में लाया गया। लिंग शरीर में जो 17 तत्वों का है, प्रेमी भाई बहन। और सबसे नीचे मृत्यु लोक में ये देखिए, यहाँ पर 5 तत्व प्रधान है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। 5 तत्वों से यह शरीर जो आपका बना है, यही साधना का धाम है। इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी और देवता तरसते रहते। लिखा हुआ है कि बड़े भाग्यमान स्तर पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यानी बड़े से बड़े देवी देवता इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते रहते हैं। आखिर क्यों तरसते रहते? देखिए प्रेमी भाई बहनों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, चतुसंताकरण और 3 गुण, और ये 5 तत्व, यही मिला करके ये शरीर की रचना हुई है। 5 तत्व से गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से खाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म और माया, करता ऐसा खेल रचाया। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, कर्म इंद्री का मतलब जिनसे कर्म होता, हाथ है, पैर है, मुंह है, नीचे 2 मलमूत्र का रास्ता, ये 5 कर्म इंद्रियां हो गई। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख है, नाक है, कान, जीभ और त्वचा, ये 10 इंद्रियां हो गई। 3 गुण सबके अंदर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। फिर उसके बाद चतुसंताकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इन्हीं 17 तत्वों के अंदर देवी देवता भी रहते हैं। ये देवी देवताओं का लोक इस मृतलोक मंडल से ऊपर में जो स्वर्ग वैकुंठ है, यहीं पर देवी देवता रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 17 तत्वों का ये जो है कि लिंग शरीर है और इसमें कोई साधना नहीं हो सकती। वो चाहे कि भजन कर लें तो भजन नहीं कर सकते। इसीलिए देवी और देवता तरसते रहते हैं कि हमको यह मानव का तन मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, और हमको और आपको यह मानव का तन मिल गया और हम देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते।
बताइए देवी देवता मानव तन पाने के लिए तरस रहे, हम और आप देवी देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं, तो बताइए देवी देवता हमको और आपको क्या दे सकते हैं? उनके पास तो 17 तत्व है और आपके पास उनसे अधिक ये 5 तत्व जो ऊपर से खोल देख रहे हैं। देखिए ये 5 तत्व उनसे ज्यादा है। प्रेमी भाई बहनों, यह स्थूल शरीर जिसको कहा जाता, इसी के अंदर लिंग शरीर है, इसी के अंदर कारण शरीर है और इसी के अंदर सूक्ष्म शरीर है। तो प्रेमी भाई बहनों, साधना करेंगे तो धीरे धीरे इन खोलों को उतारेंगे। लिखा हुआ है रामायण में कि छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघने अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावह जाई, कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझावह दीपा। साधना करने लगेंगे, अंतर में रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी और कहेंगे कि हमसे धन दौलत ले लो, बेटा बेटी ले लो, लेकिन आगे मत बढ़ो, जो कुछ मांगो मैं दे दूंगी, लेकिन रिद्धियां सिद्धियां रास्ता रोकने का काम क्या कर। प्रेमी भाई बहनों, देखिए पहले के महात्मा चक्रों का भेदन बताते थे, एक एक चक्र को तोड़ने में लाखों लाख बरस लग जाते थे।